सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज के अध्ययन में क्या देखेंगे हम? आज हम देखते हैं कि जकरिया नबी को भेड़ों का चरवाहा बनने के लिए कहा गया है, और हम देखेंगे कि इजराइल की धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था भ्रष्ट और विभाजित हो गई। इसलिए जकरिया 2 लाठी के द्वारा बताते हैं कि व्यवस्था की कृपा और एकता की दुहाई अब खो चुकी है, और फिर वो 3 चरवाहों यानी प्रतिनिधियों को 1 महीने के भीतर नष्ट कर देने और नेतृत्व की असमर्थता को प्रतीक के रूप में दर्शाता है। दर्शकों, ये एक चेतावनी और न्याय है। यदि अगुओं के पास परमेश्वर की कृपा का सम्मान नहीं है और मिली जिम्मेदारी को भ्रष्ट तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो जी हाँ, वही परमेश्वर की कृपा उनसे वापस ले ली जा सकती है। प्रेम मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा सलाम। मुझे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको याद होगा कि हम जकरिया की भविष्यवाणियों पर मनन करते हुए अब अध्याय 11 पर आ चुके हैं। हम मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में दी गई भविष्यवाणियों पर ही अभी भी चर्चा कर रहे हैं, और आज हम इस 11वें अध्याय में कुछ ऐसे विषयों को देखेंगे जो बहुत ही संवेदनशील है। तो आइए हम देखते हैं आज का विषय है यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर उसका राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना। मसीह यीशु का एक अच्छा चरवाहा होना। दूसरा, क्रिस्त विरोधी जो कि एक मूर्ख चरवाहा प्रकट किया गया है। मित्रों, हम देखेंगे कि इस अध्याय के साथ ही उस भारी वचन का भाग समाप्त हो जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां हैं, और इसके साथ ही अब हम रोमी युग में प्रवेश करेंगे। यह समय भी मक्काबियों के युग के समान अंधकारमय समय था। हमने देखा था कि जकरिया आशा का भविष्यवक्ता है, जैसा कि बहुत से व्याख्याकार उसे प्रकट करते हैं। जकरिया के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर स्मरण रखता है, और यह भी बहुत ही रोचक बात है कि जकरिया भविष्यवक्ता पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से लोगों को संदेश देने और पुकारने वाला अंतिम व्यक्ति था या अंतिम भविष्यवक्ता था, तथा नए नियम के आरंभ में भी आप जकरिया नाम के एक अन्य याजक को देखते हैं जिसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत संदेश लेकर आता है, जो इलीशिबा का पति था, जिसने बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया, जो प्रभु यीशु मसीह का अग्रदूत बना। जैसे कि उसके नाम का अर्थ है, परमेश्वर ने अपने लोगों को स्मरण किया। जकरिया दोस्तों न केवल आशा का भविष्यवक्ता है, परंतु वह सच्चाई का भी भविष्यवक्ता है। केवल आशा का भविष्यवक्ता होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप एक झूठी आशा के भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं। जैसे कि झूठे भविष्यवक्ता लोगों को झूठा संदेश दे रहे थे। निसंदेह उन्हें कुछ समय के लिए समृद्धि तो मिली, परंतु पश्चिम दिशा से विश्व विजेता शीघ्र ही आने वाला था। सबसे पहले सिकंदर महान और उसके बाद रोमी सेना। इसका अर्थ था कि इस्राएल के कष्ट का समय अभी और आने वाला था। भविष्य में उनके लिए और कष्ट थे। यह अध्याय इस्राएल के लोगों के लिए एक अच्छे चरवाहे को भी प्रकट करता है मित्रों, जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देगा। तब आगे चलकर इसी अध्याय में हमें एक मूर्ख चरवाहे का भी उल्लेख दिया गया है या किया गया है, जो अंत के समय में आने वाला है। मित्रों, हम यह भी देखेंगे कि यह अध्याय इस्राएल के लोगों के लिए एक अच्छे चरवाहे को भी प्रकट करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देगा। तब आगे चलकर इस अध्याय में एक मूर्ख चरवाहे का भी उल्लेख किया गया है, जो अंत के समय में आने वाला है। वह क्रिस्त विरोधी का चित्रण है, जो उन भेड़ों को तहस नहस करके अपने भोजन के लिए उन्हें फाड़ डालेगा। तो आइए हम अगले शीर्षक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है मसीह के इंकार का दंड। आइए हम पढ़ें जकरिया नबी की पुस्तक 11वें अध्याय का
पहला पद लिखा है, हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। दोस्तों, क्या यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगता? और इससे पता चलता है कि जकरिया के समय के बाद भी इस्राएल के लोगों का बिखराव होना तय था। और मुझे लगता है कि यह रोमी सेना के द्वारा किया गया था। रोमी भी सिकंदर महान का तरीका अपनाया करते थे। वे भी उत्तर दिशा से आए थे। यदि आज आप लबानोन जाएं तो आप बेरूत के उत्तर में एक नदी देख सकते हैं जिसका नाम है डॉग नदी। वहां समुद्र के किनारे प्रवेश के द्वार पर पहाड़ के शीर्ष पर शिलालेख हैं जिन पर संसार के सभी राष्ट्रों के हर महान सेनापति ने वहां से गुजरते हुए अपना नाम उस चट्टान पर खुदवाया है। सारे महान सेनानायक उस मार्ग से आए थे क्योंकि वह उत्तरी अफ्रीका का प्रवेश द्वार था। गलील सागर, यर्दन नदी, मृत सागर आदि सब कुछ उस महान घाटी के भाग हैं। अतः जकरिया यहाँ फिलिस्तीन में आने वाले विजेता की चर्चा कर रहा है। दोस्तों, जब वह कहता है लबानोन आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे, लबानोन के देवदार विश्व प्रसिद्ध हैं। सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर में लबानोन के देवदार ही लगाए गए थे क्योंकि वह स्थान उसके क्षेत्र में ही था। आज देवदार के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, वे विलुप्त होते जा रहे हैं। और आज भी यरूशलेम में अच्छी किस्म के देवदार के कुछ ही पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। आपको बेरूत में भी कुछ पेड़ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बर्फीले देश में वे सबसे उत्तम तरीके से उगते हैं। दोस्तों, वास्तव में लबानोन का अर्थ होता है सफ़ेद या बर्फीला, और इसका यह नाम उस क्षेत्र में बर्फ से ढके पहाड़ों से लिया गया है। ग्रेट रिफ्ट उसके ठीक बगल में है। यह अतीत या पिछले समय के महान विश्व विजेताओं के लिए एक उत्तम और बहुत ही सटीक मार्ग था। मिस्र, बेबीलोन, मादी फारसी, सीरियाई, ग्रीक या यूनानी, और अब मेरे अनुमान में यहाँ जकरिया रोम के फिलिस्तीन में उतरने या आने का वर्णन कर रहा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पद 2 को। जकरिया 11 उसका दूसरा पद कहता है, हे सनोबरों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया और बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। दोस्तों, लिखा है, हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो। बाशान उत्तरी इस्राएल का एक भाग है और इस देश में बांज वृक्षों की बहुत आयत थी। मेरे विचार में हम उन्हें जीवित बांज वृक्ष कह सकते हैं। तब आगे पद 3 में क्या कहता है? जकरिया 11 का 3 लिखा है, चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है क्योंकि यर्दन के किनारे का घना वन नष्ट किया गया है। मित्रों, जैसा लिखा है, चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है। ये वे झूठे चरवाहे हैं जो लोगों को गलत मार्गदर्शन, झूठी सुरक्षा का आश्वासन दे रहे थे। तब आगे लिखा है, जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है। दोस्तों, यह संभवतः आने वाले नए राजकुमार के संदर्भ में कहा गया है। इसके बाद आगे पद 4 में क्या कहता है? जकरिया 11 का 4 लिखा है, मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। जैसा कहता है, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा, अर्थात उन्हें भोजन खिला। यह बहुत ही भयभीत करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों, भेड़ बकरियों का संदर्भ उन बचे हुए लोगों से है जो लौटकर इस्राएल वापस आए थे। पर उनके लौट जाने का कारण क्या था? यद्यपि भविष्य में उनके लिए आशीष ठहराई गई है, परंतु अभी उन्हें हराने के लिए एक शासक आने वाला है जो रास्ते में है, और आगे उनके लिए अनगिनत कष्ट आने वाले हैं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 11 उसका 5वां पद लिखा है, उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते, और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। दोस्तों, रोमी शासक के आने पर इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसका यह भविष्यवाणी के पूर्व दिया गया एकदम सटीक चित्रण है, क्योंकि ऐसा ही
अतीत में हुआ था। और आगे जकरिया 11 के पद 6 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूंगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा और वे इस देश का नाश करेंगे और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से ना छुड़ाऊंगा। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि वह ऐसा होने देगा, क्योंकि न केवल वे परमेश्वर से विमुख हुए थे, पर उन्होंने मसीह का भी इनकार किया था, उसका तिरस्कार किया था जो भविष्य में आने वाला था। तब हम आगे बढ़ते हैं, पद 7 को पढ़ते हैं। जकरिया 11 पद 7 कहता है, इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मित्रों, लिखा है, इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। मित्रों, इस पद की व्याख्या में अनेक व्याख्याकारों के बीच में मतभेद पाया जाता है। क्या उस समय जकरिया वास्तव में एक चरवाहा बन गया था? ऐसा शायद नहीं है। क्या वह कोई दृष्टांत सुना रहा था या फिर एक चरवाहे का अभिनय कर रहा था? मित्रों, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यह क्रिया या कार्य करने का एक दृष्टांत है, एक्शन का दृष्टांत है। जकरिया इस समय अभिनय कर रहा था, जैसा बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भी पहले किया था। उदाहरण के लिए आपको याद होगा यहेजकेल। आपको याद होगा कि यहेजकेल ने स्वयं को एक घर में बंद कर लिया था। फिर वह दीवार को तोड़कर रास्ता बनाता है और वहां निकल करके वह मार्ग पर आ जाता है। वह अभिनय करके उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। यहेजकेल के दिनों में यह एक असामान्य घटना थी। मित्रों, वास्तव में आज के समय में भी ऐसा करना असामान्य होगा। यदि कोई स्वयं को घर में बंद कर ले और फिर दीवार तोड़कर बाहर निकल आए, तो आप लोगों को अपनी बातों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। यहेजकेल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास एक संदेश था जो वह उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। उसने ऐसा करके एक बड़ी भीड़ जमा कर लिया था कि लोगों तक परमेश्वर का वह संदेश सीधे सीधे पहुंच जाए। मेरे विचार में जकरिया भी यहेजकेल का यहाँ पर तरीका अपना रहा था। तब आगे कहता है और लिखा है, और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम उसने अनुग्रह रखा और दूसरी का एकता। मित्रों, यह चरवाहे की लाठी है जिससे वह छोटी भेड़ों को अनुशासित करने और संभालने के लिए उपयोग करता है। यदि कोई भेड़ अपने मार्ग से भटक कर खतरे की ओर जाने लगती है तो वह इस लाठी के द्वारा ही उसे अपने पास खींचकर मार्ग में ले आता है। और दूसरी लाठी का नाम उसने एकता रखा। मित्रों, अंग्रेजी में उसे बैंड्स कहा गया है क्योंकि इसका तात्पर्य वाचा से है। यह चरवाहे द्वारा उपयोग की जाने वाली दूसरी लाठी की बात करता है। यह एक भारी डंडा है जो चरवाहे की लाठी की तरह नहीं बल्कि एक भारी डंडा है। चरवाहा इसका उपयोग जंगली जानवरों और यहाँ तक कि भेड़ों को चुराने की कोशिश करने वाले इंसानों से लड़ने का काम करता है, या उनसे लड़ने के लिए या उनसे सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करता है। इसलिए जकरिया 2 लाठी लेने की बात करता है, अनुग्रह और एकता, या हम कह सकते हैं अनुग्रह और वाचाएं। तब आगे कहता है, इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मेरे विचार में जकरिया व्यवहारिक रूप से ऐसा कर रहा था। आइए तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 11 अध्याय का पद 8। लिखा है, मैंने उनके 3 चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। दोस्तों, ये 3 चरवाहे जिन्हें उसने 1 महीने में नष्ट किया था या कर दिया था, वे संभवतः झूठे भविष्यवक्ता थे। तब जकरिया 11 के 9 में लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा, तुम में से जो मरे वह मरे और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जब बची रहे वह एक दूसरे का मांस खाए। यहाँ पर वह झूठे भविष्यवक्ता के विरुद्ध में और उन बलिदानों के संबंध में बात कर रहा है जो वे लोग परमेश्वर के भवन में लाया करते थे। हम मलाकी नबी की पुस्तक से इस बात को जान सकते हैं
कि उस समय कुछ लोग इतने कंजूस थे कि वे परमेश्वर को कुछ भी देना नहीं चाहते थे। वे अपना दशवांश भी परमेश्वर के मंदिर में लाना नहीं चाहते थे। वे बलिदान चढ़ाने के लिए अपने जानवर परमेश्वर के मंदिर में नहीं लाना चाहते थे। सो इस प्रकार से यदि किसी के पास बीमार या बेकार बैल या बकरा या कोई जानवर होता था तो वह उसे बलिदान के लिए मंदिर में ले आता था कि परमेश्वर की वेदी पर उसे अर्पित कर दे, इससे पहले कि वह पशु सामान्य रूप से मर जाए। और इसके बाद वे यह दिखाने का प्रयास करते थे दोस्तों कि उन्होंने परमेश्वर के लिए अति उत्तम पशु भेंट किया है। मलाकी की भविष्यवाणी वास्तव में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करती है जो झूठे और बनावटी मनुष्य हैं, और आज के समय में झूठे और बनावटी विश्वासी जो दान देने का दिखावा कर रहे हैं। और निश्चय ही परमेश्वर कभी भी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। जो मरने वाला है उसे बलिदान के लिए दे दो कि उसका नुकसान उठाना ना पड़े। वह उन्हें ईमानदारी की ओर लौटाने और तथा उन्हें व्यापार में स्पष्टता लाने के लिए आह्वान कर रहा था। आइए तब हम आगे पढ़ते हैं। जकरिया 11 उसका 10वां पद लिखा है, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह कहता है, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था। जकरिया कहता है कि उसने अपनी अनुग्रह की लाठी को टुकड़े टुकड़े कर डाला, जो यह प्रकट करता है और हमें स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह वापस लिया जा सकता है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के लिए उपलब्ध है, पर आने वाले समय में परमेश्वर उसे हटा सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा के देश में भेजा, तब उसने उनसे यह प्रतिज्ञा किया था कि वह उन्हें आशीष देगा और उनके बैरियों से उनकी रक्षा भी करेगा। परमेश्वर उन लौट कर आए हुए लोगों के साथ अनुग्रह का व्यवहार कर रहा था। हमने पढ़ा था दोस्तों कि जकरिया 10:6 में परमेश्वर ने कहा था, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। परमेश्वर उनकी अच्छाई के कारण उन पर यह नहीं कर रहा था। दोस्तों, वे तो अनाज्ञाकारी थे, पर परमेश्वर उनसे अनुग्रह का बर्ताव या व्यवहार कर रहा था। हालांकि एक समय ऐसा भी आएगा जब उसकी दया समाप्त हो जाएगी, और तब वह अपनी वाचा भी वापस ले लेगा। तब वह उनके साथ दया का व्यवहार नहीं करेगा। वह अब उनके प्रति अनुग्रहकारी नहीं रहेगा। और जैसा आगे लिखा है, जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। जब परमेश्वर कहता है मैं अपनी वाचा तोड़ूंगा, तो इसका क्या अर्थ है? क्या वचन में हम बार बार यह नहीं पढ़ते कि परमेश्वर कहता है वह अपनी वाचा कभी ना तोड़ेगा? मित्रों, हमें इस बात को समझने के लिए परमेश्वर की सशर्त वाचा और शर्त रहित वाचा का अंतर समझना होगा। परमेश्वर कभी भी अपनी शर्त रहित वाचा को नहीं तोड़ता, परंतु परमेश्वर की जो सशर्त वाचा है, जिसमें एक शर्त बंधी हुई है, मनुष्यों के व्यवहार और प्रत्युत्तर पर निर्भर करती है। दोस्तों, यहाँ पर दी गई वाचा शर्त सहित वाचा है, सशर्त वाचा है। परमेश्वर ने इस्राएल को उनके शत्रुओं से बचाने की प्रतिज्ञा इस्राएल की आज्ञाकारिता के आधार पर किया था। जब उन्होंने उसकी अवज्ञा की, आज्ञा को तोड़ा, तो उसने अपनी सुरक्षा हटाकर ऐसा किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी वाचा को तोड़ा। दोस्तों, हमारे पास नए नियम में इसके बहुत से उदाहरण हैं। जैसे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए यूहन्ना 14 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। दोस्तों, यह एक सशर्त प्रतिज्ञा है। एक रात किसी सभा में डॉक्टर हैरी आयरनसाइडर एक जवान पास्टर के साथ मंच पर बैठे हुए थे। तभी एक महिला सभा में प्रवेश करती है। तब उस महिला के संबंध में उसे देखकर पास्टर ने डॉक्टर आयरनसाइडर से कहा कि आरंभ में वह महिला बहुत ही सक्रिय नेतृत्व करता थी, कलीसिया की अगुवाई बहुत अच्छे से किया करती थी, पर धीरे धीरे
वह संसार की बातों में लिप्त हो गई, पर आज वह अरसे के बाद उस सभा में या उनके आराधना में वापस आई है। उस रात डॉक्टर आयरनसाइड ने यूहन्ना 14 के पद 14 पर प्रचार किया। सभा के बाद वह महिला डॉक्टर आयरनसाइड के पास आकर कहने लगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। वह बाइबल के इस पद के ऊपर बात कर रही थी। दोस्तों, इस पर डॉक्टर आयरनसाइड ने उस महिला से कहा, क्यों ना हम बैठकर बातें करें और आप अपने बारे में मुझे वो बातें बता सकती हैं। बड़ी ही निराशा के साथ उस महिला ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके पिता बहुत अस्वस्थ थे और जब डॉक्टर उन्हें ऊपर के कमरे में चिकित्सा दे रहे थे और वह उनकी चंगाई के लिए नीचे के कमरे में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी और वह स्त्री इसी वचन के आधार पर अपने पिता की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। पर जब डॉक्टर नीचे आए तो उसने बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे, वो चल बसे हैं। इस बात पर डॉक्टर आयरनसाइड से उसने कहा और कहती है कि आप यह ना कहें कि परमेश्वर अपनी वाचा या प्रतिज्ञा पूरी करता है। दोस्तों, उस महिला ने इस पद को गलत तरीके से अपने जीवन में समझा था। इस पर डॉक्टर आयरनसाइड ने उस महिला से कहा, क्या आपने अगले पद को पढ़ा है जो कि यूहन्ना 14 का 15 है, जहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तब डॉक्टर आयरनसाइड ने उससे पूछा, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के चेक पर स्वयं हस्ताक्षर करके बैंक से पैसे निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? उस स्त्री ने कहा, यह तो धोखाधड़ी होगी। तब फिर से डॉक्टर आयरनसाइड ने उससे कहा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखती हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगी, पर क्या आप उसकी आज्ञा पालन करते आ रही हैं? दोस्तों, हम परमेश्वर की सशर्त प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को हमें पूरा करना आवश्यक है। तब उसे समझ आ गया कि वह जो करने की कोशिश कर रही थी, जो कहने की कोशिश कर रही थी, वह वैसा ही था जैसे किसी और के चेक के ऊपर भुगतान करने के लिए या उसे भुनाने के लिए हम साइन करके बैंक से पैसे निकालने का प्रयास करें। मित्रों, हम सभी को यह पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता उसके प्रति हमारी प्रेम का प्रमाण है और यह प्रतिज्ञा उन लोगों को दी गई है जो उससे प्रेम करते हैं। मित्रों, परमेश्वर के वचन में और ना ही परमेश्वर में कोई खोट है, पर हमें उसे सही रीति से समझकर उसका पालन करना होगा। तब ही हम उन प्रतिज्ञाओं का लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और उसके प्रति अर्थात परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहें। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें और अपना अध्ययन इसके साथ ही समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी कोई भी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं है। आप झूठे नहीं हैं, आप सच्चे हैं। प्रभु, आप अपनी वाचाओं को पूरा करते हैं। जो आपने कहा है आपके वचन में, आप उसे पूरा करते हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम आपकी इन प्रतिज्ञाओं के भेद और अंतर को समझने पाएं और हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन में भ्रमित ना हों और ये ना विचार करें कि आप झूठे परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इन वचनों के आधार पर हमारी सहायता करें कि जब हम आपके सन्मुख आएं तो हम आपके सामने विश्वास योग्य, ईमानदार और सच्चे पाए जाएं। पिता प्रभु, हमारा जीवन व्यर्थ में नहीं परंतु विश्वास योग्यता में बना रहे। और हमारी प्रार्थना है पिता हमारे दर्शकों के लिए कि हमारे सारे दर्शक भी प्रभु इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाएं। पिता, धन्यवाद देते हैं इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपके पास ऐसे कोई प्रार्थना निवेदन है जिनके लिए आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कृपया अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजने का कष्ट करें। हमारा नंबर आपके सामने है। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ और आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे।
प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जकरिया नाम का क्या अर्थ है? ए, व्याख्याकार, बी, आशा का भविष्यद्वक्ता, सी, पुकारने वाला, डी, परमेश्वर स्मरण रखता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दर्शकों, देखा आपने, आज के अध्ययन ने हमें ये दिखा दिया है कि जब धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हो जाते हैं और परमेश्वर की कृपा और एकता की रक्षा नहीं करते, तो वही व्यवस्था स्वयं को नष्ट करती है। इसलिए प्रिय मित्रों, कि हमारे अपने जीवन, परिवार और समाज में नेतृत्व की सच्ची जिम्मेदारी, ईमानदारी, करुणा और परमेश्वर से निर्भरता के महत्व को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। क्या आज आप इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? इसी प्रश्न के साथ आज आपको यहाँ छोड़े जा रहे हैं। इस वार्तालाप को विराम देंगे, लेकिन अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, पर विचार जरूर कीजिएगा। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए विलंब न करिए, संकोच न करिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करिए। नंबर है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।